अनुराग भदौरिया जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना या सबको साथ लेकर बात करना या ये कहना कि किसी भी धर्म को उकसाना गलत है, कोई सड़कों पर आएगा तो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ किसी भी धर्म का जिक्र किया गया है, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। क्या ये कहना गलत है? लेकिन सवाल ये, बिल्कुल सवाल ये है कि आरएसएस बात तो करती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख कह रहे थे आरक्षण पे भी विचार करना चाहिए, याद है आपको? इसके पहले कह रहे थे कि मुसलमान का भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। कहते तो बहुत कुछ हैं, उसके बाद फिर आरएसएस करती क्या है? ये बोलते कहे हम सब एक हैं लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं। इनके जो जहन में नफरत है वो बाहर निकल के आ जाती है ना। अरे आप जब बोलते हो तो उस पर टिकते क्यों नहीं हो? फिर आरएसएस इस तरह की बातें क्यों करती है नफरत की? सवाल ये है। दूसरा, अभी इन्होंने महिला अत्याचार पे बोला, अरे हाथरस की घटना याद कर लो, और आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हो सब आपकी सरकार में हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, दलित महिलाओं बेटियों पे, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती, लेकिन आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे, दलित महिलाओं का। इसलिए मैंने बोला भारत माता की बात तो करते हो लेकिन भारत माता के सारे बच्चों को कहां अपनाते हो भाई? बिल्कुल यही तो मैंने बोला, भारत माता के बच्चे तो आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, अनुराग भदौरिया भी हैं। अनुराग भदौरिया जी, मेरे पास तो मोहन भागवत साहब का ये ताजा बयान है, ये ताजा बयान है जिसे सुनकर और वर्बेटम कोट करके मैंने आपसे सवाल पूछा। अब आपने कहा ये कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं, ये बात कुछ और करते हैं लेकिन करते कुछ है, नफरत फैलाते हैं। अब आप मुझे उदाहरण के साथ बताइए कौन सा आखिरी ऐसा बयान आपको याद है आरएसएस के प्रमुख का जिसमें उन्होंने नफरत फैलाई हो? मेरी बात अभी भी नहीं समझे। हाँ, मैं समझना चाह रही हूँ। आरएसएस प्रमुख जी बोलते अच्छी बातें हैं कि यहाँ पे डीएनए, सुन तो लीजिए, डीएनए एक है, हम हमारे मुस्लिम भी उतना ही अधिकार है, हम लोग को सबको एक होना चाहिए। फिर नीचे क्या होता है, किस तरह की आग लगती है आप देखते हो? किस तरह की नफरत की बात होती है, चाहे टीवी डिबेट में हो चाहे जमीन तो ये नफरत की बात कर कौन रहा है, यही तो बताना है आपको मुझे। बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। नफरत की बात करने वाले आपने पकड़े तो होंगे ना, आपने पकड़ लिए होंगे नफरत की बात करने वाले। बताइए कौन है, किसने नफरत की बात कही? नफरत, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अच्छा ये बताइए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा कि बुलडोजर से चलेगा? अरे मैं तो कहती हूँ ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन उसी संविधान में अगर सड़कों पर उतरकर, उसी संविधान में सड़कों पर उतरकर अगर हिंसा फैलाइएगा तो फिर हिंसा का जो सजा है वो आपको मिलेगी, ये तय है। अगर आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो सजा मिलेगी। अनुराग भदौरिया जी, मेरा प्रश्न आपसे कुछ और था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। फैज खान सर, फिर आ रही हूँ, अवस्थी जी आ रही हूँ, फिर फैज खान जी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि संघ वो है जो विचार और वस्त्र लगातार अपडेट करता है, लेकिन एक विचारधारा जो है जो 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तौकीर रजा तक, इन्होंने विचारों को अब तक अपडेट नहीं किया है, जिसके कारण ये दंगे फसाद और लगातार लूटपाट कर रहे हैं, और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब यदि ये बार बार ये बात कहे तो मैं आपको बताऊं कि गर्ल्स स्कूल में बॉयज का एडमिशन नहीं हो सकता, बॉयज स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापित हुआ, पुरुषों का संगठन है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, वो महिलाओं का संगठन है। एक गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है। इतनी सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आती है? तो महिलाओं का पूरा सम्मान है, और मोहन भागवत जी कई बार कह चुके हैं माताओं बहनों का पूरा योगदान है संघ को आगे बढ़ाने में। फिर अंग्रेजों के साथ संघ था, तो मैं आपको बताऊं, एक कहानी है, डॉक्टर हेडगेवार जी जब छोटे थे तो उनकी स्कूल में मिठाई दी गई उनको, तो कहा यह विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई है, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसे फेंक दिया था कि जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया उनके जन्मदिन की मिठाई नहीं खाऊंगा। तिरंगे की जहां तक बात है, एक तथ्य और मैं दे दूं, तेजपुर सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, 80 फुट ऊंचा खंबा था, फंस गया, संघ का एक स्वयंसेवक चढ़ा, क्योंकि प्रतिदिन शाखाएं लगती है तो फिट रहते हैं शारीरिक रूप से, उन्होंने उस तिरंगे को ठीक करके फिर से लहराया।